दोस्त, आज हम साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मिरमेकोलॉजी का अध्ययन है। तो मिरमेकोलॉजी का अध्ययन जो है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। चींटियों का अध्ययन को कहते हैं मिरमेकोलॉजी। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन पूछेगा हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार जो है सिकोरस्की ने किया था। कोपरनिकस तो सौरमंडल की खोज की थी, हेलीकॉप्टर का जो आविष्कार किया था वो सिकोरस्की ने किया था। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्रोत है? तो मतलब टाइलिन एंजाइम कौन सा ग्रंथि निकालता है? तो आप पता होना चाहिए कि लार ग्रंथि से 3 एंजाइम निकलता है। तीनों एंजाइम में जो है सो एक टाइलिन एंजाइम भी है, उसमें टाइलिन एंजाइम भी रहता है। उसमें जो है सो 3 तरह के एंजाइम निकलता है लार ग्रंथि से। चौथा, अगर किसी शरीर को इसे रगड़कर चार्ज किया जाता है तो उसका वजन जो है सो थोड़ा बढ़ सकता है या थोड़ा, देखिए चार्ज उसमें करने पर थोड़ा बढ़ भी सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आंसर डी हो जाएगा चौथा नंबर। 5वां नंबर है कि माइक्रोबायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के हिंदी हुआ सूक्ष्म विज्ञान का पिता जो है, जैसे पहला है रॉबर्ट हुक, तो ये कोशिका सेल का खोज किया था, मृत कोशिका। एंटिनो फिलिप्स वन लीवेनहॉक, ये दो चीज़ का खोज किया, एगो जीवित सेल का खोज किया था और एक जो है सो बैक्टीरिया का खोज किया था। तीसरा है कार्ल लिनियस, इसे वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और चार्ल्स डार्विन विकासवाद के सिद्धांत खोज किया। तो माइक्रोबायोलॉजी का पिता भी जो है एंटोनी लीवेनहॉक ही होगा। छठा क्वेश्चन है यूरिया होना चाहिए, यूरिया इंग्लिश में लिखा है। यूरिया का जो रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बोमाइड। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, जिसमें जो है नाइट्रोजन जो है 46% होता है, 46%। तो यूरिया के बारे में समझ गए। 7वां है कि किस प्रकार के रोग जनक से जल जनित रोग शिस्टोसोमिसिस होता है? जल जनित ये रोग है शिस्टोसोमिसिस। तो ये एक परजीवी पैरासाइटिक डिजीज है, परजीवी के कारण होने वाला रोग है, पैरासाइट के कारण। कंप्यूटर में ASP क्या है? मतलब ASP का फुल फॉर्म इसमें पूछ शायद रहा है। हाँ, ASP फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइडर। 9 नंबर क्वेश्चन का आधुनिक चिकित्सा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए आधुनिक चिकित्सा के पिता जो है यूक्लिड मैथ से संबंधित है, पाइथागोरस भी मैथ से संबंधित है, इरेटोस्थेनीज जो है सो ये भूगोल से संबंधित है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा मेडिसिन का जो है पिता कहा जाता है। इनमें से कौन सिंथेटिक रबर है? सिंथेटिक रबर है, तो इनमें से नियोप्रीन जो है ये सिंथेटिक रबर है। 11 नंबर सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट, ये बोरेक्स को, इसको जो है बोरेक्स का रासायनिक नाम होता है सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट। नियासिन की कमी से क्या होता है? तो नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B3 को नियासिन कहा जाता है। मिट्टी के कटाव की जांच के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षों का बागान लगाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे एफॉरेस्टेशन कहते हैं, वनीकरण कहते हैं। और मिट्टी के कटाव की जांच के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष का बागान लगाया जाता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे देखिए सड़क के किनारे जो है सो पौधे लगाया जाता है, क्यों?
वो साउंड पोल्यूशन के कम करने के लिए, जैसे सड़क पे गाड़ी चलती है तो साउंड उत्पन्न होता है, तो पेड़ पौधा लगाने से साउंड पोल्यूशन भी कम होता है। तो ये रीजन से पेड़ पौधा लगाया जाता है सड़क के किनारे। जलीय जीवों के लिए भोजन का स्रोत क्या है? तो जलीय जीवों के लिए जो भोजन का स्रोत है वो फाइटोप्लैंक्टन है। जलीय अंदर में एक फाइटोप्लैंक्टन नाम का पौधा होता है जिससे जलीय जीवन अपना भोजन करते हैं। निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया जब रोग आपको हो जाएगा तो फेफड़ा, बच्चों में होता है ये ज़्यादातर, तो फेफड़ा प्रभावित होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि रोडेंटिया स्क्यूरस होना चाहिए, किसका वैज्ञानिक नाम है? रोडेंटिया स्क्यूरस किसका वैज्ञानिक नाम है? गिलहरी का। देखिए गिलहरी का रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, सॉरी। कौन सा एंजियोस्पर्म पोतलेस है, माने बेसल लेस है, उसमें वेसल नहीं है, तो उसका आंसर हो जाएगा ट्रोचोडेंड्रो। बायोलॉजी का नाम सब है ये। रेडियो तरंग की खोज किसने की थी? तो रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी, और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी हेनरी बेक्यूरेल ने। हेनरी बेक्यूरेल साहब ने रेडियो एक्टिविटा की। जियामेयस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो जियामेयस मक्का का वैज्ञानिक नाम है। दृष्टि के दृढ़ता के पीछे सिद्धांत क्या है? तो दृष्टि दृढ़ता के पीछे जो इसका सिद्धांत है सिनेमा है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे के किस हिस्से से कपास या फाइबर प्राप्त किया जाता है? तो कपास प्राप्त किया जाता है आपको सीड वाले हिस्से से कपास प्राप्त किया जाता है। रोशनी के कारण पौधे में वृद्धि की गति को क्या कहते हैं? देखिए रोशनी ऊपर से आता है तो फोटोट्रॉपी, इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन यही है रोशनी के कारण पौधे में वृद्धि। फाइबर ऑप्टिक संचार में सिग्नल किसके रूप में यात्रा करते हैं? तो फाइबर ऑप्टिक संचार में सिग्नल जो है प्रकाश तरंग के रूप में जो है यात्रा करते हैं। कैक्टस के रूप में जाना जाता है। तो देखिए कैक्टस जो है वो मरुस्थलीय पौधा है, मरुद्भिद पौधा है, तो मरुस्थल में होने वाले पौधे को जीरोफाइट कहा जाता है। रेटिना पर बनाई गई छवि क्या होता है? तो वस्तु से, देखिए आपके आँख में जो रेटिना होता है तो आपको पता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख में रेटिना बनता है, लेकिन वो कैसा बनता है? तो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। टिबिया कहाँ पाया जाती है? टिबिया लिखा है इंग्लिश में, देखिए टिबिया कहाँ पाया जाता है? तो टिबिया जो है पैर में पाई जाती है। टिबिया ये सब पेटेला ये सब हड्डी का नाम है टिबिया। चिकन पॉक्स किस कारण से होता है? तो देखिए चिकन पॉक्स हम बीमारी का एक अच्छा से वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें देखिएगा तो उसमें बताया है कि चिकन पॉक्स जो है एक होता है स्मॉल पॉक्स और एक होता है चिकन पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स के लिए भी बनाया है और चिकन पॉक्स के लिए। तो स्मॉल पॉक्स में वेरिसोला वायरस और चिकन पॉक्स में वेरियोला वायरस, तो इसका डी हो जाएगा वेरियोला वायरस। ये क्वेश्चन को हम अच्छा से उसमें बताया है, आपका वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जो है मानव रोग वाला वीडियो देख लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है। तो प्राथमिक उत्पादक प्लांट होता है। एक बरगद के पेड़ में लटकने वाली रचनाएं किस तरह की जड़ें हैं? तो देखिए बरगद के पेड़ में जो प्रोप रूट्स होता है, प्रोप रूट्स, बरगद में देखिएगा कि ऊपर से लटका रहता है जड़, वो प्रोप रूट्स है। निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन, मतलब इमरजेंसी हार्मोन कौन है? तो देखिए इमरजेंसी में एड्रीनलिन, इसे फाइट एंड फ्लाई हार्मोन भी कहते हैं। एड्रीनलिन यह एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। निम्नलिखित में से किसके कारण पीला बुखार बीमारी फैलती है? तो पीला बुखार किसके कारण फैलती है? तो मच्छर काटता है तो पीला बुखार हो जाता है। भौतिक मात्रा
विद्युत प्रवाहकत्व की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस? तो इसको जो नापते हैं हम सीमेन में नापते हैं, मतलब विद्युत जो प्रवाहित होता है उसके भौतिक मात्रा को इकाई पूछ रहा है तो सीमेन में मापते हैं। लीवर का एक अमीर स्रोत है। लीवर इज अ रिच सोर्स ऑफ, मतलब क्या कि लीवर सबसे ज़्यादा किस चीज़ का स्रोत होता है? तो लीवर जो है प्रोटीन का सोर्स है लीवर। मैंग्रोव पौधे वो है जिससे डैश होते हैं, तो मैंग्रोव पौधे से श्वसन जड़े होते हैं, जिसमें श्वसन जड़े होते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं मैंग्रोव पौधे में। दलदली क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाया जाता है, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा है, वहाँ मैंग्रोव वनस्पति ज़्यादा है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि डैश पौधे के भौतिक स्वरूप और बाहरी संरचना का अध्ययन है। तो बाहरी संरचना का अध्ययन कहेगा तो आप मान दीजिए फाइटोमॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी याद रखिए, फाइटो छोड़ दीजिए, पौधे कर रहा है इसलिए फाइटो लगा दिया। मनुष्य के बाहरी संरचना कहता तो ह्यूमन लगा देता, लेकिन यहाँ पौधे कर रहा है इसलिए फाइटो, तो मॉर्फोलॉजी याद रखिए कि जो है सो बाहरी संरचना का, लेकिन कहेगा आंतरिक संरचना का अध्ययन उसे कहते हैं एनाटोमी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हवा में गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में विकृत हो जाती है। विकृत माने क्या हुआ? डिस्कलर्ड हो जाती है। पीतल हवा में जो गैस है, किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल जो है सो डिस्कलर्ड, पीतल का कलर उड़ जाएगा, तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड पीतल के लिए घातक होता है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तो एल्युमिनियम पता है बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, इसका महत्वपूर्ण अयस्क भी बॉक्साइट है। और पृथ्वी का अपना वायुमंडल किसके कारण से? तो पृथ्वी का वायुमंडल जो है ग्रेविटेशन के कारण से, पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उसका वायुमंडल में उपस्थित है, नहीं तो वो उड़ के ऊपर चले जाता है, ग्रेविटेशन उसको खींच के रखा है। निम्न में से कौन सा सबसे हल्का धातु है? देखिए धातु का हल्का तत्व कहता तो हाइड्रोजन, हल्का अक्रिय तत्व कहता तो हीलियम, लेकिन या हल्का अधातु कहता था हाइड्रोजन, हल्का गैस कहता था हल्की गैस हाइड्रोजन, लेकिन हल्की धातु तो हल्की धातु आपको लिथियम हो जाएगा। निम्नलिखित तापमान पैमाने में से कौन सा पूर्ण शून्य पर आधारित है? पूर्ण शून्य पर मतलब विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज बेस्ट अपॉन एब्सोल्यूट जीरो? पूर्ण शून्य पर आधारित, तो उसका आंसर हो जाएगा केल्विन, 0 केल्विन होता है ना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।